नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर लगातार हम खबर दिखाते रहे हैं। ये बताते रहे हैं कि कैसे निशांत कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में होनी है और नीतीश कुमार ने भी इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ रही है और इस बिगड़ती तबीयत में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी पार्टी को संभाल सके। ऐसे में सबके पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार ही दिख रहे हैं। निशांत कुमार आखिरकार राजनीति में आएंगे तो क्या जनता दल यूनाइटेड टूटने से बिखर जाएगी? इस सवाल का जवाब खुद जेडीयू के कई नेता दे चुके हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ये बात सामने आती रही है कि जेडीयू के कई दिग्गज नेता ये चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो समता पार्टी के समय से चलती आ रही है, उस पार्टी को अगर बचाना है तो उनके बेटे निशांत कुमार की ग्रैंड लॉन्चिंग बेहद जरूरी है। जेडीयू दफ्तर के बाहर आज पटना में कई पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कल देर रात्रि, देखिए होली का त्योहार है और देर रात्रि एक खबर आती है कि निशांत कुमार ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। हालांकि इस बात पर हम मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन चर्चाएं राजनीति गलियारे में इस बात को लेकर के खूब चल रही हैं कि निशांत कुमार ने शादी कर लिया है या फिर उनकी शादी होने वाली है। लगभग सभी चीजें जो है वो फाइनल हो चुकी है। एक समय बिहार के राजनीति में ये भी चला था कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुपचुप शादी रचाई है बिना किसी शोर शराबा के, वैसे ही निशांत कुमार भी शादी रचाना चाहते हैं। हालांकि निशांत कुमार को लेकर एक खबर ये भी चलते रहा है कि निशांत राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। कई बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान भी दिए हैं। निशांत कुमार ने कई बार कहा कि उनकी ज्यादातर रुचि आध्यात्म की तरफ है, यानी कि वो भजन कीर्तन में उनका मन लगता है, वेद पुराण पढ़ने में उनका मन लगता है। लेकिन निशांत कुमार को राजनीतिक रूप से ट्रेंड करने के पीछे मनीष वर्मा, जो नीतीश के खासम खास हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है निशांत को ट्रेंड करने की। निशांत अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और निशांत कुमार को जेडीयू में लाने की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के, उनकी क्या छुट्टी हो सकती है? तो लगभग इस पर मुहर लग चुका है कि संजय झा की शायद छुट्टी होनी तय मानी जा रही है। देखिए संजय झा बीजेपी और जेडीयू के बीच पुल बांधने का काम करते हैं। संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं, मंत्री भी हैं और जिस तरीके से संजय झा ने नीतीश कुमार को महागठबंधन से गठबंधन तोड़वा के बीजेपी में लाया, वो एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो संजय झा की पूरी प्रक्रिया है, संजय झा को एक जो बड़ा इनाम मिला, इस इनाम में क्या जिस तरीके से ये चर्चाएं उठ रही थी कि कई सांसदों को संजय झा तोड़ना चाहते हैं। जेडीयू के 12 सांसद हैं, 12 में से 11 सांसद जिन्होंने लिखित समर्थन अमित शाह को संजय झा के मार्फत दे दिया है, तो हो सकता है कि शायद संजय झा पर गाज गिर जाए। आपको याद होगा कि दही चूड़ा का कार्यक्रम जेडीयू के दिल्ली दफ्तर में हुई थी और तब अमित शाह वहां पर मौजूद थे। नीतीश कुमार जो सर्वे सर्वा है पार्टी के, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के सांसदों को संजय झा ने तोड़ लिया है। संजय झा जेडीयू के सांसदों को तोड़कर बीजेपी के साथ उनको गठबंधन कराएंगे और फिर बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या ज्यादा होगी। ऐसे में नीतीश कुमार नामक जो वैशाखी है बीजेपी के पास, वो वैशाखी की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी और इस वजह से ये तैयारी अंदर अंदर की जा रही थी। अचानक से नीतीश कुमार को इसका भनक लगता है। हालांकि भनक तो पहले से ही लग चुका था, लेकिन अब इस पर मुहर भी लगता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार के साथी जो उनके जाति के नेता हैं, वो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आपके पार्टी को तोड़ने की लगातार साजिश चल रही है। इस साजिश में संजय झा का नाम आता है, इस साजिश में ललन सिंह का नाम आता है, इस साजिश में अशोक चौधरी का नाम आता है। आज देखिए ये तीनों नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले नेता आज काफी दूर हैं। हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार से अलग रहते हैं और इस वजह से ये चर्चा है कि इनके ऊपर, इनके कुर्सी के ऊपर, इनके पद के ऊपर जेडीयू में कैची चल चुकी है और नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि अब निशांत को लाना है। निशांत की शादी भी हो रही है, इस बात की तरफ भी कहीं ना कहीं लोग अब चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे भाई है निशांत, उनको शादी कर लेना चाहिए। तो अब देखिए उनकी शादी हो रही है और लगभग तय है कि इस हफ्ते में निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री भी आप देखेंगे। देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
रंग गुलाल उड़ाइए और सेफ से होली मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।